को पहली बार लगा कि हम यादव, ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण नहीं हैं, हम सनातनी हिंदू हैं। और जब सनातनी हिंदू हो गया, आपने वोट दिया, तो प्रधानमंत्री पहले तय हो गया, बाद में प्रधानमंत्री बना। किसी ने प्रधानमंत्री की जात नहीं पूछी, अरे तो ब्राह्मण नहीं है, तो ये कैसे बन सकता है? उन्होंने कहा यही बन सकता है क्योंकि यही जहादियों को निपटा सकता है। तो ये तो अच्छे लगने की बीमारी है कि देखिए साहब, वो भी अजीज भाई भी ठीक रहे और खुशी भाई भी ठीक रहे। अजीज भाई को कल मरना हो, अभी छत पे से कूद के मर जाए, सनातनी हिंदू समाज खुश है, मुझे इसके अलावा किसी की चिंता नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल लीडर नहीं हूं, कभी वोट मांगे नहीं आपसे। लिहाजा अपने हीरो को बदला आपने, तो उसका बदलाव देखिए क्या हुआ। ऐसा नहीं था कि कहते कि ललित जी जो है, वो जो आपका इतना बड़ा हीरो था, ये कल ही परसों पता चला, इनके बारे में किताब कल ही परसों आई, ऐसा तो नहीं है ना। सुभाष चंद्र बोस को तो आपने कई हजार मीटर नीचे दफन कर दिया था। ऐसा कैसे हो गया भाई? यही समाज का सारे लोग थे, आपके हीरो बदले कैसे? क्योंकि आप अपने हीरो बदलने के लिए वोट थोड़ी देते थे। आप तो 2 रुपए किलो चावल, 2 महीने की बिजली फ्री, इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट, बस हमारा वोट ले लो। हम तो 700-800 साल के बाद इससे आगे बढ़े नहीं। आपके बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी बढ़ गई है, बच्चा 11th फेल है, बच्चा बेरोजगार है, मोदी जिम्मेदार है। हम कोई बात मतलब सिर्फ सब कह रहे तो हम भी कह रहे हैं। हम शत्रु के बनाए नैरेटिव को चलाते हैं। इसलिए सबसे बड़ा जघन्य अपराध हमारे समाज के, मैं बहुत ब्रिलियंट आदमी, ध्यान रखिएगा, माफ किसी को नहीं करता भाई के सामने, बड़े बड़े कथावाचक हैं। क्या बात है सर, कोई 4 करोड़ लेता है, कोई 5 करोड़ लेता है, कथावाचक। पहली बार मैंने सुना कि कथा भी करेंगे और पैसे भी लेंगे, और चलो ले भी लो, लेकिन कथा को आपने दुकान बना दिया है। मेरी मां, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग कथा सुनने जाते हैं कि भगवान राम ने क्या किया, भगवान कृष्ण ने क्या किया। उस कथा को सुनते हैं ताकि जो पढ़ नहीं पाते हैं, जिनके पास समय नहीं है, इसलिए कथा सुनने जाते हैं। लेकिन कथावाचक प्योर कथा के लिए बना है, उसका काम नहीं है। ये कथा सुनाते सुनाते वो अली अली भी करने लगे और मौला मौला भी करने लगे। हमारी माओ बहनों को 4-4 घंटे सुनाएगा, वो पैसा भी देंगी, वो सब कुछ देंगी, पैसा हमसे लेगा और फिर कथा सुनाने के बाद कहेगा मुझे मुसलमानों के लिए स्कूल बनाने हैं। लेकिन हम सुन रहे हैं। ऐसे कथावाचकों का सार्वजनिक बहिष्कार कीजिए। जो भी आपको मूर्ख बनाए, वो कितना भी अपना अजीज हो, उसको चौराहे पे एक्सपोज कीजिए। इसलिए मैं मंचों पे खड़े होने के बाद कभी ये नहीं कहता कि आप ताली बजाइए। मैं जो भी तथ्य आपके सामने रखूं, अगर आपको 10 साल बाद भी लगे कि पुष्पेंद्र जी ने गलत बताया है, तो भी आप मुझे किसी चौराहे पर रोक के कहिएगा आप झूठ बोल रहे थे, मैं उसी दिन बोलना बंद कर दूंगा। इसलिए मैं कोई ताली बजाना, कोई मुझे लोगों को खुश करना है, कोई संगठन, मेरा इसके इशू ही नहीं है। मैं चाहता हूं इस हॉल में बैठा हुआ हर वो आदमी जो मेरे किसी आर्गुमेंट से, मेरे किसी फैक्ट से, फिगर से दूसरी राय रखता है, तो मैं आसाम में अगले 48 घंटे तक हूं। मुझे कहीं भी पकड़ के कहिएगा ये आपने शुद्ध रूप से गलत करके साबित कर दे, मैं कल का फंक्शन बगैर बोले वापस चला जाऊंगा। मेरे एजेंडे में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं या हमारी टीम का कोई सदस्य अपने रहते हुए प्राप्त करना चाहता हूं। इसलिए जब आपको सच समझ में आ जाता है, तो आपसे ज्यादा खतरनाक समाज में कोई नहीं होता। डरते हैं उस तलवार लेके चलने वाले से, जो डरपोक कायर लोग, 1400 साल पहले ऊंट की पीठ पे खड़े होकर खजूर तोड़ने वाले लोग, जहां रेगिस्तान था, उस रेगिस्तान में रहने वाले लोग हमें बता रहे हैं कि ज्ञान व्यापी में फपा रहा है। वो कहते हैं कि ताजमहल हमने बनाया है। एक टूटी दीवार नहीं मिलेगी अफगानिस्तान से लेके पूरे अरब में, लेकिन ताजमहल उन्होंने बनाया है। 2-4 ताजमहल दिखाएं कहीं अरब में बन रहे हो। इसे कहते हैं झूठे नैरेटिव को चलाना। हमने जो महापाप किया है, वो सबसे बड़ा पाप यह है कि हमने बोला, कथाकारों ने बोला, हिंदू समाज के ठेकेदारों ने बोला, क्योंकि सबको अपनी दुकान चलानी है, लिहाजा ऐसी बात करो कि नाराज ना हो। सबसे बड़ा जघन्य अपराध भारतीय सनातनी हिंदू समाज के साथ हुआ कि कहा गया सारे धर्म बराबर हैं। जरा 2 बार सोचिएगा,
दोहराइएगा अपने मन में कि सारे धर्म बराबर हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। और आप क्यों कहते हैं? मैंने कहा ना कि कायर यानी जो आदमी डरपोक होता है, लालची होता है, यह साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूं मैं। जब आप लालची होते हैं तो आपका सेकंड स्टेज ये होता है कि लालची आदमी इस बात की चिंता में परेशान रहता है कि अगर मैंने कुछ सच बोल दिया तो मेरे लालच की जो प्रवृत्ति है वो मुझे नहीं मिलेगी। लालची आदमी सबसे पहले कायर हो जाता है और कायर मनुष्य शत्रु का सामना नहीं करता, उससे समझौता करता है। लिहाजा हमारे यहां सच न बोलो, झूठ का पाखंड करो, गली गली करो, आसाम में भी आके करो, दिल्ली में भी आके करो, नागपुर में भी करो, सब जगह करो। हमारे शास्त्रों में, संस्कृति में, साहित्य में और आज भी जाने अनजाने वो शब्द हम बोलते हैं, लेकिन पता नहीं उससे हट करके बोलने से ये लगता है कहीं यार हमें लोग अलग थलग न कर दें। हमारा साहित्य, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारी मान्यताएं, हमारी परंपराएं, उसमें एक शब्द आता है धर्म। धर्म शब्द का अर्थ पूजा पाठ नहीं है। हमारे साहित्य में धर्म का अर्थ है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी। एक पिता का धर्म क्या है, एक मां का धर्म क्या है, एक बेटी का धर्म क्या है, एक बहू का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है? अपनी प्रजा की चिंता करना। लेकिन मक्कार लोगों ने, ठेकेदारों ने यह शब्द की परिभाषा अगर इतनी भी ठीक कर दी होती तो आज सनातनी हिंदू इस देश के अंदर उनको चौराहे चौराहे कोई कन्हैया को मार रहा है, कोई नुपुर शर्मा को धमकी दे रहा है, कोई कृष्ण परमार को मार रहा है, कोई रूपेश पांडे को मार रहा है, कोई अंकिता को मार रहा है, कोई निकिता को मार रहा है, और 56 और 25-35 टुकड़ों में हमारी हिंदू लड़कियां लौट के आ रही हैं। ये इसलिए कि हम झूठ बोलते हैं। इसलिए क्या कहा गया कि रिलीजन शब्द का उर्दू में मतलब है मजहब। हिंदी में धर्म नहीं है, हिंदी में है उसका मतलब पंथ। लेकिन पूरे भारतीय समाज को सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता के बारे में इतना बड़ा झूठ है कि मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैं तो कोई बहुत बड़ा फिलोसोफर नहीं हूं भाई, लेकिन एक रट लगी हुई है, भारत धर्मनिरपेक्ष है, हम सेकुलर हैं। शब्द सेकुलर कहां पैदा हुआ, किस परिस्थिति में पैदा हुआ, उसके बारे में भी हमारे एकेडमिशियन नहीं बताया। यूरोप में राजा जब राज करता था तो वह चर्च से गाइडेंस लेता था। तब वहां बहुत सारे ऐसे लोगों ने एक मूवमेंट चलाया कि राजा जब चर्च से गाइड होता है और चर्च से जब गाइड होगा तो जो चर्च में बिलीव नहीं करते, राजा उनके साथ कैसे बराबर का व्यवहार करेगा। लिहाजा उन्होंने कहा कि राजा सेकुलर होगा, यानी राजा का कोई राजा का कोई मजहब नहीं होगा, राजा का अपना कोई मजहब नहीं होगा, इसलिए राजा को हमने सेकुलर बनाया। फिर हमारे यहां पे, और जब उसकी परिभाषा हमारे यहां दी गई तो महान एक विद्वान थे, जब शुरू में दिल्ली में पत्रकारिता करने आया, तो जब आप शुरू में आते तो दिल्ली में आपके सीनियर आपको बहुत भगाते, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ। उस जमाने उनसे मुलाकात हुई, उस जमाने मुझे इतनी सारी बातें नहीं पता थी, लेकिन वो बात मेरे आज तक अटकी रही। वो अब नहीं है जीवित। उनका नाम था LM सिंघवी साहब। LM सिंघवी साहब ने जब ये मुझे बताया कि जब ये सेकुलर शब्द, जिस वक्त में ये डिबेट हो रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज की, उस वक्त भी इसके बारे में कुछ लोगों ने कहा कि सेकुलर शब्द जो है भारत को होना चाहिए, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। उसमें अयंगर जी भी थे, उसमें पटेल जी भी थे, उसमें अंबेडकर भी थे। लेकिन हमारे ठेकेदारों ने हमको 70 साल में यह नहीं बताया कि सेकुलर शब्द की जब बहस चल रही थी तो अंबेडकर साहब ने क्या कहा। हम अंबेडकर साहब के संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन अंबेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने यह कहा भारत की भूमि अनादिकाल से, यहां अनेक मत आए, अनेक दूसरे मजहब और मानने वाले आए, लेकिन भारत की भूमि में आए वो यही रचे बसे। उन्होंने अपने आप को बड़ा किया, अपने मन उसने पंथ को माना, लेकिन आज तक भारत की भूमि में किसी का पंथ यह है या किसी का मत यह है, यह कह के हत्या नहीं की गई। लिहाजा भारत की भूमि में और भारत के जनमानस के खून में सेकुलरिज्म हजारों साल से है, इसलिए इस शब्द की भारत के संविधान को आवश्यकता नहीं है। यह बात अंबेडकर ने कही, लेकिन ये नहीं। और क्या हुआ कि जो लोग अंबेडकर के मानने वाले हैं, जो अंबेडकर को दिन रात सर पे उठाए घूमते हैं, उन्होंने कभी यह सवाल नहीं पूछा कि भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि अंबेडकर का संविधान 1950 में बना और मात्र 24 साल के अंदर क्या
मजबूरी हो गई कि भारत के संविधान में आपने, जब देश के तमाम नेता, तमाम बड़े इंटेलेक्चुअल्स जेल के अंदर थे, तो रात के अंधेरे में आपने बिना किसी को सूचित किए हुए आपने यकायक भारत के संविधान के प्रियम्बल, दुनिया में जितने संविधान हैं उन संविधानों के अंदर समय समय पर काल परिस्थिति के हिसाब से अमेंडमेंट होते रहते हैं। संविधान होता इसलिए है, लेकिन उसका जो प्रियम्बल होता है वो अक्षुण होता है, वो वर्जिन होता है, उसमें बदलाव कभी नहीं होता। लेकिन 76 में किस एजेंडे के तहत आपने भारत के संविधान के प्रियम्बल में ये आपने डाला कि भारत सोशलिस्ट और सेकुलर है।